Hello everyone, I am Shanky Kothari, faculty in Indian Economy. In this lecture, we would be looking at the recent run of state governments to open up liquor shops in the mid of COVID-19 crisis and the recent increase in petroleum prices or the excise duty on petroleum products like petrol and diesel by central government in spite of knowing the fact that economy is doing very badly. बुरी अर्थव्यवस्था में टैक्सेस आमतौर पर नहीं बढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों निर्णय काफ़ी आयरॉनिकल विरोधाभासी लगते हैं कि आप भीड़ एकत्रित नहीं होने देना चाहते लेकिन आप लिकर शॉप खोलकर भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। तो ऐसी क्या आपदा आ पड़ी या क्या जल्दी है लिकर शॉप ओपन करने की राज्यों को? और दूसरा कि केंद्र सरकार ने इतनी जब बुरी स्थिति में लोग हैं, रोज़गार जा रहे हैं, इसके बावजूद पेट्रोल डीजल पर टैक्स क्यों बढ़ाया? We would be looking at these two things, but to understand these two things we need to understand one more thing, that which are the commodities which are not part of GST. Once we understand this, we would be better able to answer the questions which I have just mentioned. So we begin our discussion, which are the commodities which are not part of GST. As you can see on your screens now, entertainment tax is not replaced with GST in case entertainment tax was devolved by state governments to local bodies. जो मेलों पर, सिनेमा पर टैक्स लगता है, अगर ऐसा टैक्स राज्य सरकार ने लोकल बॉडीज़, नगर निगम, पंचायत को डिवॉल्व कर दिया है, तो ये एंटरटेनमेंट टैक्स आज भी लागू होगा और ये जीएसटी से रिप्लेस नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर एंटरटेनमेंट टैक्स किसी राज्य में राज्य सरकार ही लेवी करती थी, उस केस में एंटरटेनमेंट टैक्स वुड बी रिप्लेस्ड विथ जीएसटी. बट इन केस if entertainment tax was part of say local bodies, then it has not been replaced with GST. दूसरी commodity which has not been replaced with GST, जिस पर लगने वाला टैक्स आज भी लागू है और भविष्य में भी लागू रहेगा as per constitution, that is excise duty imposed on alcohol. Excise duty that is imposed on alcohol is constitutionally under the ambit of स्टेट गवर्नमेंट. अगर भविष्य में कभी एल्कोहल को जीएसटी के दायरे में लाना पड़ा, देन यू हैव टू अगेन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो फिलहाल की स्थिति यह है कि एल्कोहल कैन बी टैक्स्ड ओनली एंड ओनली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एक्साइज ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन इट. मतलब एल्कोहल इज द सेकेंड कमोडिटी on which GST is not levied but excise duty is levied. तीसरी चीज़ जिस पर GST लेवी नहीं होता है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, LPG एक्सेट्रा. ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स GST is not imposed but taxes are imposed of course, but central government imposes central excise duty and state government imposes state VAT or we call it as sales tax. तो तीन प्रोडक्ट्स या तीन टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी के दायरे में नहीं है, एल्कोहल पर लगने वाला टैक्स इस पर जीएसटी नहीं लगता, इस पर सिर्फ राज्य सरकार टैक्स लगाती है, एक्साइज ड्यूटी. और तीसरा टैक्स और तीसरा प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इस पर भी जीएसटी नहीं लगता लेकिन इस पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाता है और फिर इस पर राज्य सरकार सेल्स टैक्स लेवी करती है. सो दीज आर द प्राइम थ्री कमोडिटीज़ विच आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी. लेकिन एल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगने वाले जीएसटी में कुछ अंतर है. थिंग इज दैट ऑन एल्कोहल GST cannot be levied even if GST Council, we will read about it in further lectures, even if GST Council wants it, because constitution says that alcohol पर सिर्फ excise duty levy होगी and it would be collected by state government.
लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जिस दिन जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड करा कि हमें जीएसटी लेवी करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, बस उस दिन से एक आदेश के थ्रू अ ऑर्डर alcohol would come under the ambit of petroleum products would come under the ambit of जीएसटी। तो ये एक फाइन डिफरेंस है भविष्य में किस चीज़ पर जीएसटी किस तरीके से लग सकता है। फिलहाल वी वुड बी हैविंग अ डिस्कशन इन डिटेल regarding the tax collection from alcohol and petroleum products for state government. Here we will take the example of मध्य प्रदेश कि अल्कोहल से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से राज्य सरकारें कितना क्या कमाती हैं, और हम एक मध्य प्रदेश के जो डेटा है उसके थ्रू बात करेंगे। आई हैव टेकन द डेटा फ्रॉम PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च which have analyzed Madhya Pradesh budget in a quite decent manner. So moving towards that discussion, here you can see on your screens, मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा आय का ज़रिया लगभग 37% ऑफ मध्य प्रदेश टैक्सेस। मध्य प्रदेश का इस बजट में अनुमान है कि वो 65,000 करोड़ रुपए टैक्सेस के थ्रू, 65,000 करोड़ वुड बी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस। इसमें से 37%, दैट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट शेयर, इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम स्टेट जीएसटी, SGST। हमने देखा है जीएसटी के दो भाग, CGST और SGST। स्टेट जीएसटी से 37% ऑफ टैक्सेस, जो कि आता है 65,000 करोड़ का, लगभग 24,000 करोड़। तो 24,000 करोड़ इज़ एक्सपेक्टेड कि मध्य प्रदेश जीएसटी से कलेक्ट करेगा। दूसरा शेयर जो मध्य प्रदेश एक्सपेक्ट कर रहा है वो है एक्साइज ड्यूटी, 20%। तो 65,000 करोड़ का लगभग 20%, कुछ 13,000 करोड़ वुड बी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी लेवीड ऑन अल्कोहल। तीसरा सबसे बड़ा आमदनी का ज़रिया जो एक्सपेक्टेड है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लगभग 18%, और 12,000 करोड़ इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी लेवीड ऑन सेल्स टैक्स और वैट जिसे कहते हैं, लेवीड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल। ये कैसे लेवी होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सेल्स टैक्स, हम और आगे बात कर रहे हैं। तो जो टॉप 3 सोर्स हैं, लगभग 24,000 करोड़ जीएसटी से आने की उम्मीद है मध्य प्रदेश को, 13,000 करोड़ अल्कोहल से एक्साइज ड्यूटी लगाकर, और 12,000 करोड़ सेल्स टैक्स लगाकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। अब लॉकडाउन के दौरान बात ये हो गई कि ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड सेल्स हैज़ कम टू हॉल्ट, नो प्रोडक्शन, नो सेल्स, जिस कारण से जो जीएसटी कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट नियर ज़ीरो की तरफ मूव हो चुका है। तो अगर राज्य सरकार का सबसे बड़ा इनकम का ज़रिया ही ख़त्म हो गया तो फिर दूसरे खर्चे चलाएंगे कहाँ से, अगर जीएसटी ऑलमोस्ट ज़ीरो कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक पार्ले जी बिक नहीं रहा, स्टेशनरी बिक नहीं रही, सर्विसेज लोग खरीद नहीं रहे, ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो SGST लागू होने का सवाल ही नहीं, यहाँ से कोई कमाई हो नहीं रही। तो फिर कर्मचारियों की सैलरी, कोविड के लिए PPE किट, हॉस्पिटल के खर्चे, एडवर्टीज़मेंट, ये कहाँ से करेंगी राज्य सरकारें। तो व्हाट दे आर रिसॉर्टिंग टू नाउ कि एक दूसरे ज़रिए पर, जो दूसरा सबसे बड़ा आय का ज़रिया है, दैट इज़ excise duty levied on alcohol. They are relying on this thing and they are now very eager to open up the liquor shops कि GST से तो कमाई हो नहीं रही, let us open the liquor shops, लिकर बिकेगा तो excise duty कलेक्ट होगी। तो ये जो दूसरा सबसे बड़ा आय का ज़रिया है, इस पर अब राज्य सरकारें निर्भर हो रही हैं, and they are now gradually allowing to open liquor shops in spite of the COVID crisis, as they say, with proper social distancing. So that's why alcohol has become recently so important for state governments. तीसरी चीज़, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भी राज्य की बहुत बड़ी निर्भरता है, और रिसेंटली केंद्र सरकार की भी निर्भरता है। इस कारण से रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रेज्ड excise duty on petroleum products, and the minister Nirmala Sitharaman has said in a press conference that हम टैक्स तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी
नहीं होगी। व्हाट इज़ दिस? मतलब यू माइट बी थिंकिंग कि टैक्स बढ़ाया और हमारे लिए कीमत नहीं बढ़ेगी, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। वी विल सी द ब्रेकअप कि पेट्रोल पर एक्चुअली टैक्स कैसे लगता है, किन किन कंपोनेंट्स में लगता है। हियर इज अ चार्ट, आई विल जस्ट here is tax on petroleum as you can see on your screens. सबसे पहले कच्चा तेल आता है देश के अंदर, मतलब इंपोर्ट होगा, उस पर कस्टम ड्यूटी वगैरह लेवी होगी, इंडियन ऑयल उसे अपने डीलर तक बेचेगा। ये जो 1 लीटर पेट्रोल है इसकी इंडियन ऑयल कीमत लगाता है 19 रुपये। चूँकि कच्चे तेल में कुछ प्रोसेसिंग हुई है और वो पेट्रोल बना है तो इस पर एक्साइज ड्यूटी भी लेवी होगी। तो इस 19 रुपये पर केंद्र सरकार लगभग 33 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लेवी करती है। हमने देखा है किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान केंद्र सरकार को अधिकार होता है टू लेवी एक्साइज ड्यूटी। दैट इज़ व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट डज। तो 19 रुपये का पेट्रोल, उस पर 32 या 33 रुपये की एक्साइज ड्यूटी। नाउ व्हाट हियर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली डन, ये जो 19 रुपये का आज पेट्रोल इंडियन ऑयल डीलर को बेच रहा है, एक समय पर ये 29 रुपये का बेचता था, 29 रुपीज़ का। लेकिन रिसेंटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस में दुनिया ने एक फॉल देखा है और वो क्लोज टू ज़ीरो हो गए। तो जो 29 रुपये का पेट्रोल डीलर तक जाता था, इस पर केंद्र सरकार 23 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लेवी करती थी। चूँकि अब ये पेट्रोल की कीमत डीलर तक जो जाता था अब 29 रुपये से कम होकर 19 रुपये हो गई है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कच्चे तेल की कीमत कम हो गई है। तो अब 19 रुपये पेट्रोल डीलर को पड़ रहा है, मतलब 10 रुपये सस्ता, तो आम जनता को भी 10 रुपये का फ़ायदा हो जाता, कम हो जाता 10 रुपये आम जनता के लिए पेट्रोल। लेकिन केंद्र सरकार ने होने नहीं दिया। एंड व्हाट दे हैव एक्चुअली डन इज़ कि जो 29 रुपये का डीलर को पेट्रोल पड़ता था अब 19 रुपये का पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने इस 10 रुपये की जो कमी आई, इससे 10 रुपये से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, पहले 23 रुपये की एक्साइज ड्यूटी थी, अब लगभग 33 रुपये एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज ऑन पेट्रोल एंड डीजल। नतीजा ये होगा कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में कुछ फ़र्क आने वाला नहीं है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो गए हैं। तो 33 रुपये एक्साइज ड्यूटी, इस पे 4 रुपये डीलर कमीशन, और ये राउंड अबाउट, मैंने सारे राउंड फिगर्स लिए हैं, राउंड अबाउट 56 रुपीज़ हो जाता है पेट्रोल का प्राइस। ये बात हुई केंद्र सरकार की। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर केंद्र सरकार तो टैक्स लगाती है, साथ में राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती हैं। लेकिन एक अंतर है, यहाँ पर यू विल सी जो 33 रुपये की एक्साइज ड्यूटी, हियर यू हैव सीन 33 रुपये की जो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पोज करी है, ये पर लीटर ऑफ पेट्रोल इम्पोज करी है। मतलब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 लीटर पेट्रोल कितने का है। केंद्र सरकार का कहना है कि हम हर 1 लीटर पेट्रोल पर 33 रुपये की एक्साइज ड्यूटी मांगेंगे। एंड यू माइट रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड इन आवर क्लासेस कि सच सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज नोन एज स्पेसिफिक ड्यूटी, क्योंकि यहाँ पर हर लीटर पर केंद्र सरकार टैक्स लगा रही है, ना कि प्राइस ऑफ लीटर पर। तो हर लीटर पर 33 रुपये की एक्साइज ड्यूटी इज़ एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी। बात करते हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। राज्य सरकार, ये जो टोटल कीमत हो गई है पेट्रोल की 56 रुपीज़, इस पर वैल्यू एडेड टैक्सेशन इम्पोज करती है या सेल्स टैक्स इम्पोज करती है। लेकिन राज्य सरकार जो सेल्स टैक्स इम्पोज करती है, इट इज़ एड वेलोरम। एड वेलोरम मतलब वैल्यू के बेसिस पर। 56 रुपये का पेट्रोल हो गया इस स्टेज तक, इस पर 33% केंद्र सरकार विल इम्पोज सेल्स टैक्स और वैट। माइंड यू, दिस इज़ एड वोलेरम कि राज्य सरकार विल इम्पोज एड वोलेरम सेल्स टैक्स 33% के हिसाब से। राज्य सरकार इज़ नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन पर लीटर। उनका कहना है अच्छा 56 रुपये 1 लीटर का पेट्रोल, तो 56 रुपये का 33% वी आर आस्किंग एज टैक्सेस। दिस इज़ द आइडिया ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इम्पोजिंग टैक्स। इसी सेल्स टैक्स को हम बोलते हैं वैट। तो 33%
के हिसाब से वैट इम्पोज करती हैं राज्य सरकारें, मतलब लगभग 19 रुपये, और 3.5 रुपये का हर लीटर पर सेस इम्पोज करती हैं। तो ये टोटल हो गया 56 + 19 + 3.5 लगभग 80 रुपये लीटर। इस कारणवश 19 रुपये का जो पेट्रोल है वो हमें 80 रुपये का पड़ता है। एक तरीके से लगभग 100 रुपये का जब आप पेट्रोल भरा रहे हैं तो 70 रुपये आप टैक्स दे रहे हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, the taxation on petroleum products. If you look at United States impose the same thing at around 20%. वहाँ 100 रुपये का पेट्रोल भराने पर आप 20 रुपये टैक्स देते हैं, यहाँ 100 रुपये का पेट्रोल भराने पर आप लगभग 70 रुपये टैक्स देते हैं। So you can see कि such high taxation is levied on petroleum products, और इसीलिए what central government has done कि कोविड क्राइसिस होने के बावजूद जनता को राहत देना या ना देना उनका निर्णय है, लेकिन जनता को इस दौरान जो बेरोज़गारी है, आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई है, इसके बावजूद व्हाट दे हैव डन कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं, in spite of the falling crude oil prices, they have increased the taxes in such a manner कि जो इंडिया में पेट्रोल डीजल के रेट है वो यूनिफॉर्म रहे हैं। So I hope now you are able to understand two things. One, why state governments are running to open up the alcohol shops, and second, why central government has increased the excise duty in spite of the poor working of economy. One more point to be noted here is, it is often a misconception that tobacco products are not under GST. No, tobacco products are part of GST regime, और उन पर ना ही हाईएस्ट रेट का GST लगता है, उसके ऊपर उन पर GST कंपनसेशन सेस भी लगता है। So this is it for the day. Thank you.